So next topic is potentiometer. In the meter bridge, we took 100 centimeter of wire, but in this, the wire will be of 400 centimeter like this, 0 to 100. It will be in the 4 folds, 0 to 100, 100 to 200, 300, and then 400. This is it is in 4 folds. See, it is again connected with a key, resistance, okay, ammeter, battery, okay, and then voltmeter, jockey, okay. Now what is the principle behind it? As we know, V is proportional to IR or V is equal to IR and R is proportional to L. V IR के proportional है, R L के proportional है, तो क्या V भी L के proportional हो गया? That means जैसे हमने मीटर ब्रिज में लेंथ को रेजिस्टेंस के अक्रॉस माना था, ये सो नो, हमने लेंथ पुट की थी ना दो रेजिस्टेंस की रेशो में, तो यहाँ पर भी हम अगर आपको लेंथ फाइंड आउट कर लेते हो आप, तो आप यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस. सो द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोजीशन ऑफ अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन. मान लो आप जॉकी को मूव करवाते हो, जिस पोर्शन पे आपका नल पॉइंट आता है, गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन आती है, that will be on that length there will be the potential difference, okay, provided the wire should be of uniform and the wire which you are using ना, that should be of uniform cross sectional area. Doesn't mean that कि कहीं से वायर मोटी है, कहीं से वायर पतली है, okay. Now and a constant current is flowing through it, और आपने करंट भी constant flow करना है, कहीं बढ़ता घटता करंट फ्लो नहीं करना, okay. So V is equal to IR and R is proportional to R is equal to rho L by, we did in chapter 2a. So from here it is clear that V is proportional to L. Now V upon L, इसको इधर ले आओ. आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? कांस्टेंट. तो V upon L is K, K is a constant and this is, जब भी आपको पता है किसी को हम डिवाइड कर देते हैं उसकी लेंथ से, देन इट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. किसी भी टर्म को अगर आप उसकी लेंथ से डिवाइड करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेडियंट. So potential gradient, that is a fall of potential per unit length. Potential per unit length is a constant quantity. Okay. Now how to find out applications क्या इसकी? We will find out the potential difference with this. How? See here. This is the circuit diagram I have made. Again see, 4 turns, 400 centimeter, connected with a key, resistance box, ammeter, battery एंड स्टॉप्ड है. 2 एंड टर्मिनल्स हैं, जैसे ये 400 ये ऐसे लगी होगी वायर आपके पास, एक टर्मिनल यहाँ होगा, एक टर्मिनल, एक इस ये वाला सर्किट आप कंप्लीट कर दोगे, ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया. अब आ जाओ यहाँ इसकी मेन सर्किट पे, ठीक है. हमें ये जो आपका मेन सर्किट है वो क्या है? सी हियर, आपने एक सेल लिया जिसका EMF है E, इधर आपने की लगाई, उसके पैरेलल में आपने रेजिस्टेंस R1 लगाया एंड दिस सिस्टम जो आपने सर्किट लगाया क्या है? A cell with the resistance connected in a parallel is connected with the jockey through a galvanometer. किससे कनेक्टेड है ये सर्किट? जॉकी विद द गैल्वेनोमीटर. दोबारा से देखो सर्किट क्या है. ये आपके पास 400 सेंटीमीटर की वायर है, दो इसके एन टर्मिनल्स हैं. एन टर्मिनल का सर्किट जो कहलाता है दैट इज़ ऑक्सिलरी सर्किट. देखो इसमें क्या है, यहाँ से की रेजिस्टेंस बॉक्स एमीटर सीरीज़ में लगा हुआ है और साथ एक बैटरी है, मेन बैटरी जहाँ से करंट आपके पास सप्लाई होगा. यहाँ वायर में ये वायर लगी हुई है, ओके. इसमें क्या है, EMF एक आपने सेल लिया, इसका EMF है E, इसके पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस लगाया है, ओके. एंड दिस सर्किट इज़ कनेक्टेड विद द जॉकी. जॉकी मीन्स आपको कल मैंने बताया था एक पेन मूव करवाते हैं थ्रू अ गैल्वेनोमीटर. अगेन हम गैल्वेनोमीटर को नल डिफ्लेक्शन में शो करेंगे. नाउ सी, क्लोज द की के, हमने के को बंद किया, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट. द वैल्यू ऑफ R, दैट इज़ यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स में से R की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट कर देंगे कि ज़्यादा करंट नहीं, इसके सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड. अगर मान लो आपने 2 वोल्ट का मेजर करना है तो इतना रेजिस्टेंस बॉक्स तो कम से कम निकले, करंट आपको पता चल जाएगा, R आपको पता चल जाएगा, I इंटू R इतना तो हो कि वो इससे ज़्यादा हो, ओके. जिसको आपने मेजर करना है, आपने इसको मेजर करना है ना, इसका सेल का मेजर करना है. तो ऑक्सिलरी सर्किट में से इतना करंट फ्लो करे, इतना रेजिस्टेंस आपको यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालना है. एमीटर लगाए इसीलिए आपने कि यहाँ पर जो
पोटेंशियल होगा ना वो इसके पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए अप्रॉक्सीमेशन पे। ना सी वी इज़ इक्वल टू के एल, आपको पता है आई कितना क्या फॉर्मूला होता है आई का, पढ़ा हुआ आपने। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा आर प्लस आर, सपोज सी हियर ये आर है तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया आर प्लस आर। पोटेंशियल ड्रॉप कितनी आएगी आई इंटू आर, ठीक है। पुट करो वैल्यू, आई की वैल्यू पुट करेंगे ई आर प्लस बाय ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ओके, नाउ हमें पता है पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज़ इक्वल टू के एल। अभी हम करके हटे हैं, वी इज़ इक्वल टू के एल, यहाँ पर पुट कर दो वी इज़ इक्वल टू के एल, तो के आ जाएगा आपके पास ई बाय आर प्लस आर बाय आर, एल इधर आ जाएगा। एल इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, ये एल क्या है आपने वायर की लेंथ ली है। नाउ कहता हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था तो हमने तो वी मेजर करना है, वी का फॉर्मूला क्या था के एल। ओके, सो टोटल लेंथ ई आर प्लस आर, आर बाय टू, दिस है टोटल लेंथ इनटू जो लेंथ आपको क्रॉस जा जो की मिलेगी, दैट विल गिव दिस फॉर्मूला विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ना सी ये वाला जो मेन सर्किट ऑक्सिलरी सर्किट है ना ये तो सेम रहेगा। सी क्या था, की लिया आपने, रेजिस्टेंस बॉक्स लिया, एमीटर लगाया, बैटरी लगाई और ये, ठीक है। आपने दो सेल लिए जिनका ईएमएफ आपने कंपेयर करना है। ये आपने एक सेल लिया, ये आपने की लगाई, ये एक सेल लिया आपने, ये की लगाई। इन दोनों सर्किट को आपने कॉमन पॉइंट से यहाँ से गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से जोड़ दिया। नाउ के को क्लोज कर दो, के वन को, ये वाला सर्किट आ जाएगा। देखो E2 नहीं आएगा ना सर्किट में, ये आएगा, करंट पीरियड ऐसे स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू, ठीक है। अब ऐसा करो जॉकी को मूव करवाओ, इस वायर की वायर थी इसके ऊपर मूव करो, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा, मैं अपनी बैलेंस कंडीशन आ गई, सपोज यहाँ पर देता है जे पॉइंट पर, लेट इट बी L1। ओके, K1 को निकाल दो, K2 को डाल दो, अब सर्किट क्या होगा आपका, यहाँ पर ये सर्किट हो जाएगा। अब जॉकी को मूव करवाओ, सपोज जे डैश पे आती है, लेट इट बी L2। तो फर्स्ट केस में E1 क्या हो जाएगा, यू नो प्रिंसिपल क्या है इसका, EMF इज प्रोपोर्शनल टू L, तो EMF इज प्रोपोर्शनल टू L1 आ जाएगा। अब क्या करो, सेकंड आपने K1 को रिमूव किया था, K2 में प्लग किया था, तो K2 में प्लग कर दो। सपोज़ नया नल पॉइंट आपको मैंने क्या कहा था, सपोज़ यहाँ कहीं आ जाता जे डैश और उसकी लेंथ कितनी है L2, तो E2 किसके बराबर हो जाएगा KL2, डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा L1/L2। मीन्स आपने कुछ नहीं करना, आप कैसे कंपेयर करोगे, सर्किट बना लिया आपने, जॉकी को टच करो, मूव करवाओ, सपोज़ यहाँ कहीं आके गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो कर दी, लेट इट बी 15 सेंटीमीटर। ओके, फिर से इसको यहाँ से रिमूव करो, इसको प्लग करो, अब ये वाला सर्किट ये सेल सर्किट में आ जाएगा। जॉकी को मूव करवाओ, जो नल पॉइंट आएगा सपोज़ कितनी लेंथ पे आ रहा है 25 सेंटीमीटर पर, तो इन दोनों का रेशो क्या होगा, E1/E2 किसके बराबर है, L1/L2 मीन्स 15/25। ओके, 0.6 रेशो आ जाएगी आपके पास। ओके, so this was all about the potentiometer, how to compare the EMF. Now next is how to find the internal resistance. देखो ये वाला जो सर्किट है इट इज़ अगेन सेम, मैं आपको रीड्रॉ नहीं कर रही हूँ, जो आपका ऑक्सिलरी सर्किट था ये वाला ऑक्सिलरी सर्किट दोबारा से सेम ही रहेगा, मैंने रीड्रॉ नहीं किया। इसमें आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का, ठीक है। आपने एक सेल लिया, उसके साथ आपने रेजिस्टेंस लगाया, की लगाई, एंड दिस सर्किट इज़ कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर थ्रू अ जॉकी। ना फाइंड द नल पॉइंट, पहले आप क्या करो, इसको मूव करवाओ, ठीक है। सेल क्या ओपन है अभी, इसको नहीं ऑन करना आपने, ठीक है। अभी की भी नहीं डाली आपने K1 में, इधर K में की डाली हुई है, ठीक है। अब इसको मूव करवाओ, नल पॉइंट आएगा कहीं पर, जे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, लेट दिस बी एट लेंथ L1, तो E1 कितना आ जाएगा KL1। अब क्या करो, इसको क्लोज कर दो। आपको पता है क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो क्या होता है, दैट इज़ नॉट EMF, दैट इज़ अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V कितना आ जाएगा, मूव करवाओ। अब यहाँ पे ना आपने क्लोज कर दिया, अब जो मूव करवाओगे ना, अब जो पोटेंशियल आएगा दैट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, V आ जाएगा। लेंथ चेक करो किस लेंथ पे आपको गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रही है, लेट इट बी L2, तो E/V क्या आएगा, रेशो चेक करो, L1/L2। वी नो द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस E-V/V इंटू R, E/V इधर ले जाओ, V/V -1 हो जाएगा इंटू R, E/V अभी आप जस्ट निकाल के हटो, क्या होता है L1/L2, पुट करो L1/L2 -1 इंटू R। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो हाउ टू इंक्रीज द सेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। आप लेंथ ऑफ वायर बढ़ा दो,
V अपॉन L क्या था, K। जितना आप लेंथ ऑफ वायर बढ़ाओगे उतना ये कम हो जाएगा, उतना ये हाई हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर कैन बी इंक्रीज इफ पोटेंशियोमीटर इज ऑफ फिक्स लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को आपने डिक्रीज करना है, दैट मीन्स फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ शुड बी वेरी लेस। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग द करंट, करंट भी आप डिक्रीज कर सकते हैं, करंट कम कर दोगे तो तब बट ऑब्वियस ही बात है V इज इक्वल टू I रहता है, करंट कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ और कैसे कम कर सकते हो, लेंथ बढ़ा दो, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगा, ओके। So in this way the potentiometer sensitivity can be increased. So this was all about the chapter 2. In the next lecture we will start the chapter 3. Thank you.